वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सिरभी, आपकी सिरभी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में बेशक। टॉपिक है रोज डे स्पेशल। देखेंगे कि क्या और कौन आने वाला है आपकी लाइफ में। अब ये टॉपिक ना मैंने कुछ इस तरीके से रखा है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि क्या और कौन आने वाला है आपकी लाइफ में। मैंने ये इसलिए रखा क्योंकि अगर मैं ये टॉपिक लेकर आती कि कौन आने वाला है तो जरूरी तो नहीं है कि सभी की लाइफ में कोई आने ही वाला हो, या फिर मैं ये टॉपिक रखूं कि क्या आने वाला है तो ये भी जरूरी नहीं है कि कोई ब्लेसिंग या मैसेज ही आने वाला हो, क्या पता कोई व्यक्ति आने वाला हो। तो मैंने दोनों ही रख लिया। अब यहां पर मैं रीडिंग कैसे करूंगी, सबसे पहले एंजल से पूछूंगी कि कौन आने वाला है। अगर वहां से आता है कि कोई भी नहीं आने वाला है तब हम पूछेंगे कि क्या आने वाला है। ओके, तो इस तरीके से हमारी ये रीडिंग आगे बढ़ती चली जाएगी। इस रीडिंग को शुरू करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप इन कार्ड्स में से एक कार्ड सिलेक्ट करें, क्योंकि पिका कार्ड है, राइट। सो यहाँ पर सबसे पहला मैंने जो कार्ड रखा है वो है मैन होल्डिंग अ हार्ट, दूसरा है डोर टू रोमांस, तीसरा है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। और ये कार्ड्स मैं आपको पास से दिखा देती हूं। आपको इनमें से एक कार्ड सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। कैसे करेंगे? कुछ देर के लिए मेडिटेट करेंगे इन कार्ड्स पर और समझने की, महसूस करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। वही कार्ड आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं दिखा देती हूं इनको पास से। इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं। आराम से इन कार्ड्स को देखिएगा, कुछ देर मेडिटेट करिएगा, महसूस करने की कोशिश करिएगा कि कौन सा कार्ड ये कहता है आपसे कि भाई मुझे चुन लो। ओके, किस कार्ड की एनर्जी आपको काफी ज्यादा इंटेंस लगती है, वही कार्ड आपने सिलेक्ट कर लेना है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक से अधिक कार्ड्स आपको अट्रैक्ट करते हैं, तो अगर ऐसा है तो आप दोनों की रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उनके बारे में जो ये कहते हैं कि भाई हमारी इंट्यूशन काम नहीं करती, हम कैसे सिलेक्ट करें, राइट। तो आप चिट बना सकते हो, चिट के ऑप्शन पर जा सकते हो। 1 2 3 करके चिट बनानी है पेपर पर, और जिनको आप मानते हो उनको प्रे करते हुए, आंख बंद करते हुए चिट उठा लो। जो भी नंबर आए उसी की रीडिंग देख लेनी है। वो भी समझ नहीं आता है तो ग्रुप सिलेक्शन पर जाना है आपको। बट प्रायोरिटी आपको किसे देनी है? इंट्यूशन को। क्यों? क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं और जरूरी है आपके लिए कि आप अपनी इंट्यूशन को बेहतर बनाएं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि उसकी जगह कुछ और ऑप्शन दे दो तो उसको हटा ही देते हैं। क्यों इतना झंझट, क्यों इतना दिमाग लगाना। ठीक है, अभी जो मैंने ऑप्शंस दिए हैं वो सिर्फ इसलिए दिए हैं क्योंकि भाई अभी आपकी इंट्यूशन इतने अच्छे से काम नहीं कर रही है, आपको पता भी नहीं है कि किस तरीके से हमें अपनी इंट्यूशन को सुनना है, कैसे काम लेना है। तो उस वक्त भाई आप दूसरे ऑप्शंस पर जा सकते हो, क्योंकि मैसेजेस तो हम सभी को चाहिए, अधिकार भी है आपका। यूनिवर्स जो आपको बताना चाहती है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर अभी आपकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही है तो आप दूसरे ऑप्शंस पर चले जाओ, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप काम चोरी करोगे। ठीक है, अपनी इंट्यूशन पर काम करो और उसको बेहतर बनाओ, क्योंकि आने वाली जर्नी में आपको अपनी इंट्यूशन का सहारा लेना पड़ेगा। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप इधर उधर भटकें, लोगों से पूछें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपकी जर्नी बहुत टफ हो जाएगी गाइस। ठीक है, तो अभी आपको इतना पता नहीं है तो मैं बता रही हूं, जब आप अपनी इंट्यूशन पर काम करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि भाई इस तरीके से सुरभि क्यों बोल रही थी। ओके, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। ऑलराइट, तो आपको काम करते रहना है अपनी इंट्यूशन पर। शुरुआती दौर में हो, अभी इस जर्नी में आए हो, नहीं पता है तो ठीक है, दूसरे ऑप्शंस देख लो, लेकिन अपनी इंट्यूशन पर काम करते रहना है। ऑलराइट, ओके, तो इसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि भाई ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगी। तो जिनके साथ में करती है अच्छी बात है, जिनके साथ में नहीं करती कोई बात नहीं, जाने दो। अभी मदर यूनिवर्स आपको मैसेजेस नहीं देना चाहती, किसी वजह से आपकी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है, या फिर आप जिस रास्ते पर हैं बिल्कुल सही है, आपको कुछ अलग से जानने की जरूरत नहीं है, या फिर अभी आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा हो जाता है कि मैसेजेस आपको नहीं मिलते हैं। इट्स ओके, तब भी आपको क्या करना है? थैंक्स बोलना है, ग्रेटिट्यूड फील करना है फॉर एवरीथिंग, कुछ हो या ना हो। ओके, इस तरीके से क्या करेंगे? हम अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर हम शिकायत करेंगे, रोएंगे, परेशान होंगे तो क्या होगा? निगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, अबंडेंस हमारी लाइफ से चली जाएगी। तो ये गलती नहीं करनी है ना। यस, इसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। टाइमलेस से मेरा मतलब है कि
अगर आप ये 22 में मैं रीडिंग कर रही हूं, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर आप देखें तो तब भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी इसको देख सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मेल कैटेगरी में हैं, फीमेल कैटेगरी में हैं तभी देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मुझे लोग बोलते हैं कि ये क्या सिर्फ लड़कियों के लिए है, नहीं ऐसा नहीं है, ये सभी के लिए है। लेकिन मैं जब रीडिंग करती हूँ तो कुछ इस तरीके से बोलती हूँ कि ये लड़कियों के लिए है, मतलब आएगा करेगा, कुछ भी इस तरीके से वर्ड्स यूज करती हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा इजी बैठता है ऐसे बोलने में, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये मेल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए नहीं है, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करूंगी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। किसी भी धर्म या जाति के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हो मस्त होके, ठीक है। गाइडेंस मिलेगा, हीलिंग मिलेगी यहाँ से आपको, और किसी भी तरीके का की कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है, इस फैमिली से। यहाँ पर ना इस फैमिली में जो मैं और इस फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं वो इन सारी बातों में बिलीव नहीं करते। ये जाति, ये धर्म, ये रंग, ये वो, ये संकुचित बातें यहाँ पर नहीं होती हैं, ठीक है। जो इस फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं समझ जाओ कि वो हीलर्स हैं, और इसीलिए इस फैमिली में टिके हुए हैं अभी तक। उनको अच्छा लगता है खुद को हील करना, दूसरों को हील करना, गाइड करना, कुछ नया करना, कुछ क्रिएटिव करना, कुछ यूनिक करना। तो इन छोटी छोटी सी जो बेकार की बातें हैं इन पर कोई भी ध्यान नहीं देता। हम लोगों की दुनिया अलग ही है हम लोगों के बीच में प्यार फैलाना चाहते हैं, नफरत नहीं, और इन चीजों से नफरत ही आती है, भेदभाव और ये सब कुछ जो भी है, ठीक है। सो बेफिक्र होकर देखो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप चाहें तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, मेडिटेशन होता है, मेंबर्स हैं वहां पर, अपने भाई सुख दुख जो भी है शेयर करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, सोल्यूशन पाते हैं, ठीक है। कुछ नहीं तो शेयर ही कर लिया, मन हल्का हो गया। तो आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं लगती। लेकिन हाँ रूल्स हैं भाई, फॉलो करने पड़ेंगे, अगर रूल्स को फॉलो नहीं किया तो निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो वो कर सकते हो। आप चाहो तो 119 का जो मेंबरशिप का प्लान है वो ले सकते हो। मास्टर क्लास चल रही है, आपको पता चलता है कि किस तरीके से आपको अपना ऑरा क्लींस करना है, चक्रास पर कैसे काम करना है, कौन सा मेडिटेशन करना है, किस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी स्पेल्स, वाइट स्पेल्स के बारे में बताती हूँ, तो आप चाहें तो वो भी कर सकते हो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हाँ मैं अभी डेट्स दे रही हूँ, आप बुकिंग कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे? डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर डिटेल्स हैं, मेल आईडी है, वेबसाइट का लिंक है, वहां से आप मेरे से कनेक्ट होगे। कोई और अगर आपको व्हाट्सएप का नंबर दे, मेल आईडी दे, वेबसाइट का लिंक दे, नहीं जाना है उस पर, ठीक है। स्कैमर्स हैं, फंसाते हैं आपको। टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैंने बोला है कि कई लोग हैं जो ग्रुप पर भी बोलते हैं कि मैं सुरभि दी से कनेक्टेड हूँ, रीडिंग करती हूँ, ग्रुप है हमारा। ना ना ना, कोई ग्रुप नहीं है। कोई भी अगर ऐसा कहता है समझ जाओ फंसाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो अलर्ट रहो। आपको मेरे से कनेक्ट होना है, सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओगे वीडियो के, वहां पर जो भी डिटेल्स है वहीं से कनेक्ट होगे, दैट्स इट। कोई कहीं से कुछ भी आपको डिटेल देता है, आपको जाना ही नहीं है उस पर, सीधी सी बात है। मैंने यहीं पर बोल दिया ना आपको, सीधा डिस्क्रिप्शन से आप जाओ और कनेक्ट हो, ठीक है। कहीं और से आपको किसी से बात करनी नहीं है, बस ये गांठ बांध लो, ठीक है। ओके, तो अब हम रीडिंग शुरू करेंगे, और इससे पहले मैं करूंगी आपकी एनर्जी क्लींजिंग, किस तरीके से, सिंगिंग बॉल थेरेपी से। ओके, सो अगर आपको वो पसंद आती है देखें, अगर नहीं आती है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को होती है दिक्कत, परेशानी होती है, हेडेक होने लग जाता है, स्ट्रेस उनका बढ़ जाता है। अगर ऐसा है तो आप स्किप कर देना, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। चलो करते हैं हमारी एनर्जी क्लींजिंग। हेलो गाइस, तो ये रहा हमारा सिंगिंग बॉल, और इससे होगी आपकी एनर्जी क्लींजिंग। तो अगर आप अपने रूम में हैं तो क्या करना है, आपने लेट जाना है, आराम अवस्था में आ जाना है, आंखें बंद कर लेनी है और इसको आराम से सुनना है। जो भी टेंशन है, परेशानी है, निकल जाएगी। परेशानी नहीं निकल जाएगी प्रॉब्लम्स तो आगे पीछे घूमती रहती है ग्रह की तरह, ओके। तो वो निकलती नहीं है, लेकिन आप में स्ट्रेंथ आ जाती है कि आप उसको फेस कर सको, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये हम शुरू करेंगे, और अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप लेट नहीं सकते, आराम अवस्था में नहीं आ सकते, तब भी आप सुन सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, जिन लोगों को हेडेक होता है, बेचैनी होती है, वो इसको छोड़ देना, क्योंकि उनके चक्रास जो हैं बैलेंस्ड नहीं है। तो आप कैसे बैलेंस में लेकर आओगे? मेडिटेशन से, योगा से।
जब वहां से आपको रिलीफ मिल जाएगा, आपके चक्रास क्लींस हो जाएंगे, तब आप इसको भी सुन सकते हो। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ओके गाइज, तो आज कोई मैसेजेस मुझे रिसीव नहीं हुए, मुझे मंडला दिखाई दिया और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। सो ओके, आज बात नहीं करते हैं, कभी कभी आ जाते हैं मैसेजेस, तो अगर नेक्स्ट टाइम कोई मैसेज आया तो मैं आपसे शेयर करूंगी। ओके, तो आज के लिए ये यहाँ पर इतना ही काफी है। तो हम अब अपनी रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि क्या और कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। शुरू करते हैं, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, मैन होल्डिंग अ हर्ट, नंबर 45, तो चलिए देखते हैं कि भाई क्या या फिर कौन आ रहा है आपकी लाइफ में और आपके लिए गाइडेंस क्या है वो भी मैं देखने वाली हूं। और बहुत ही प्यारे से कार्ड्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं वही दिखाती हूँ, रुक जाओ। ये वाले कार्ड्स हैं, ये मैं यूज कर रही हूँ। बड़े ही अच्छे प्यारे सुंदर से मैसेजेस हैं इनमें, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट कर जाए। कर गया तो अच्छी बात है, नहीं कर गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो पहले हमने चेक करना है कि कौन आ रहा है, और अगर एंजल्स कहते हैं कि कोई नहीं आ रहा है तो हम देखेंगे कि क्या आ रहा है। ओके, ऑलराइट। Temperance, okay. ऑलराइट, तो भाई यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि भाई कोई आ रहा है। Who is coming your way? अब हमें ये देखना है, कोई व्यक्ति है जो आने वाला है आपकी लाइफ में। अब ये कौन है और किस वजह से आ रहा है वो अब हम आगे देखेंगे इस रीडिंग में, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं दूसरा डेक यूज करना चाहूंगी अब। तो देखते हैं ये कौन है और भाई क्यों आ रहा है, क्या रीजन है। चलो, अगेन टेम्परेंस। वाओ, दो अलग अलग डेक से मैंने कार्ड्स निकाले हैं और टेम्परेंस यहां पर आया है। और देखते हैं
मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी इस पर्सन की, और आप देखिएगा कि आप इसको जानते हो या फिर नहीं जानते हो। ठीक है, जानते होगे तो समझ आ ही जाएगा, नहीं जानते हो तो जब ये आएगा तो आपको समझ आएगा कि ये वही है जिसके बारे में एंजल्स आपको बताना चाह रहे थे। ठीक है, 4 ऑफ कप्स। ओके जी, और फिर हम देखेंगे कि इंटेंशन क्या है आने का, क्यों आ रहा है या आ रही है। Two of Wands, okay. Wheel of Fortune, okay, तो आना ही था, डेस्टिन था आना। ऑलराइट, एम्परर, एंड यहां पर है 5 of Wands। ओके, और अब मैं देखना चाहूंगी कि इंटेंशन क्या है आने की। ये तो समझ आ गया कि कौन आ रहा है, आपको बताऊंगी मैं अभी। इससे पहले मैं देखना चाहूंगी इंटेंशन क्या है आने की। डेथ, जजमेंट, ओके, Six of Swords, 3 of Swords, Queen of Wands, Seven of Wands। All right, यहां पर ऑलमोस्ट 70% लोगों के लिए मैं कहूंगी कि आप इनको जानते हो। ओके, बाकी तो खैर आपको देखना है, मैंने बोला ही मैं सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी और उसके बाद आपने देखना है जानते हो या फिर नहीं जानते हो। वैसे मुझे लग रहा है कि जानते हो। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कि यहां पर क्या कुछ आ रहा है। सबसे पहले तो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करना चाहूंगी। सबसे पहले बात करूंगी राशि की। ठीक है, राशि से यहां पर दिखता है या तो वाटर साइन है ये पर्सन। ठीक है, मैं इस तरीके से बोल रही हूं जैसे आप फीमेल हो, लेकिन अगर आप मेल हो तो आप वैसे ही ले लेना। ठीक है, जिस तरीके से आपसे रेजोनेट करेगा। मैं इस तरीके से बोल रही हूं, मैंने जैसे इंट्रो में कहा कि मुझे थोड़ा इजी लगता है ऐसे बोलने में। ठीक है, तो जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे आप लेना। तो ये जो भी पर्सन है वाटर साइन दिखता है, और ऐसा भी हो सकता है कि फायर साइन भी हो, जैसे सन मून साइन। यानी कि अगर आप डेट ऑफ बर्थ पर जाओगे तो वाटर साइन हो सकता है, नेम से अगर जाओगे तो हो सकता है ये फायर साइन हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो वाटर साइन हो और ये जो पर्सन है ये फायर साइन हो। ठीक है, अपोजिट, ये वो पर्सन है जिसको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए है। ये जब किसी से भी कनेक्ट होता है तो उसके साथ में ये बैलेंस बनाना चाहता है, यानी कि इसके लिए जस्टिस, इसके लिए बैलेंस बहुत मायने रखता है। जो इन एंड यांग एनर्जीज होती है ना, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज, और मैं हमेशा ही बोलती हूं कि ये जो एनर्जीज हैं बहुत जरूरी है हमारे अंदर इनका बैलेंस बनाए रखना। ठीक है, अगर हम मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज का बैलेंस नहीं बनाकर रखते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, संतुलन बनाना जरूरी है। अगर अंदर संतुलन नहीं होगा तो बाहर भी हमें नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये पर्सन भी वैसा ही है। इसके हिसाब से दो लोगों के बीच में बैलेंस बनना चाहिए। बैलेंस होगा तो लंबे समय तक जाएगा कनेक्शन, बैलेंस नहीं हुआ तो टूट जाएगा। और जहां पर भी इसको ऐसा दिखा कि बैलेंस नहीं है या जस्टिस नहीं कर पा रहा है ये, तो वहां पर ये आगे बढ़ता ही नहीं है, कनेक्शन कट कर देता है। इस तरीके से अगर देखो तो ये पर्सन बड़ा ही सेल्फिश सा साउंड करेगा कि अरे कितना सेल्फिश है। मतलब जैसे काम बन रहा था तो ठीक है, काम नहीं बना तो छोड़ दिया। लेकिन उस व्यक्ति के हिसाब से अगर सोचो, ये जो बंदा है अगर इसके हिसाब से सोचोगे ना, तो इसका मानना ये है कि जहां पर फ्यूचर है ही नहीं वहां पर क्यों इतना ज्यादा इन्वॉल्व होना कि खुद को भी दर्द हो और दूसरे को भी दर्द हो। जो दर्द अभी आपको हो रहा है
जैसे उसकी सोच ऐसी है कि जो दर्द अभी हो रहा है जब मैं बात करना छोड़ रहा हूं, अभी जो दर्द हो रहा है वो इतना सा है, लेकिन अगर मैंने लंबे समय तक ये बातचीत रखी, कनेक्शन बनाकर रखा, कनेक्शन से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई अफेयर हो, रिलेशनशिप हो, नहीं, फ्रेंडशिप भी हो, ठीक है, या बिजनेस पार्टनरशिप हो, कुछ भी हो, तो उसको लगता है कि अगर ये आगे बढ़ा, आगे तक गया और उसके बाद ये खत्म हुआ तो दर्द बहुत ज्यादा होगा, तो बेहतर है कि अभी दर्द दे दो, ठीक है। ऐसी सोच है इस बंदे की, ऑलराइट। ये हीलिंग एनर्जी भी रखता है, इसके मन में ये बातें रहती हैं कि इसको दुनिया का भला करना है। जैसे कि यहां पर दिखाई देता है कि कोई इसका काम है जिसमें ये बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, बिजनेस हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, ऊंचे पद पर ये हो सकता है, उसके बाद भी ये संतुष्ट नहीं है, इसको कुछ ना कुछ करना है। और अगर आप इससे बात करो तो ये कहेगा कि जो मेरा काम है अच्छा तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि उससे उतना लोगों का भला नहीं हो पा रहा जितना कि मैं चाहता हूं, ठीक है, या चाहती हूं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे ले सकते हो। ओके, ऐसी इस बंदे की सोच है या बंदी की सोच है। ये हो सकता है आपसे दूर रहता हो या रहती हो, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो ये, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री या शहर में हो। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सिटी या एक ही कंट्री में हो, लेकिन ये एक डिस्टेंस बनाकर रखता है, क्योंकि इसको अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है और ये जो इमोशनल फाइट होती है ना, ये उससे दूर रहना चाहता है। इसको ये लगता है कि अगर आप अपना गोल, अगर आपने कोई कोई डेस्टिनेशन देखा, ठीक है, आपने कोई डेस्टिनेशन देखा है कि आपको उस डेस्टिनेशन पर जाना है, ठीक है, तो ये जो जर्नी है वैसे ही टफ रहती है। इसका मानना ये है कोई भी आपका सपना यूं ही पूरा नहीं हो सकता आराम से। आपको फॉर श्योर कोई भी सपना अगर आप देखते हो ना, तो उससे पहले ही आपको समझ जाना चाहिए कि इजी नहीं रहेगा रास्ता, ठीक है, तो स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ना है, इसको तो पता ही है। सारे ही जो ऑब्स्टिकल्स हैं, कोई भी इंसान बड़ी आसानी से, अगर वो दृढ़ निश्चयी है, तो उनको पार कर सकता है और मंजिल तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर आपका दिल टूटा है, इमोशनली किसी ने आपको हर्ट किया है, तो आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, फिर चाहे रास्ता आपको सामने से साफ ही क्यों ना दिखे, लेकिन आप चल ही नहीं पाओगे। तो इस बंदे को ये लगता है कि कंपटीशन की अगर बात आए तो ये फाइट कर लेगा, आगे बढ़ लेगा, लेकिन अगर किसी ने इसका दिल तोड़ा, इसको तकलीफ दी, तो ये अंदर से टूट जाएगा, और जब ये अंदर से टूट जाएगा तो ये अपने गोल्स नहीं पा सकेगा। तो इससे बेहतर ये है कि किसी से क्लोज होना ही नहीं है, किसी को अपने क्लोज आने ही नहीं देना है। तो इस तरीके का इसका नेचर है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, और हो सकता है इस बंदे से आपकी फाइट भी हुई हो, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको आप जानते हो, तो वो आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। क्यों आ रहा है अब वो भी मैं बता दूं, ये खुद की इच्छा से नहीं आ रहा, ठीक है। बहुत ज्यादा खुश मत हो जाना कि अरे ये आ रहा है वापस, देखो कुछ सोच कर ही आ रहा होगा, नहीं नहीं नहीं, ये डेस्टिन्ड है इस बंदे का आना। ये आकर आपको कुछ सिखाएगा या फिर आपसे कुछ सीखेगा। दूसरी बात, आपने खुद इसको मांगा है, आप इसको मांग रहे हो, दिन रात इस बंदे को मांग रहे हो या बंदी को मांग रहे हो ऊपर वाले से, ठीक है। तो अब जब आप इतना मांगते हो, शिद्दत से मांगते हो किसी को, तो वो मिलता ही है, इसलिए ये बंदा वापस आ रहा है। ओके, इसके कोई इंटेंशंस नहीं है वैसे आने के कि वापस जाकर मैंने ये करना है वो करना है, नहीं। इसका आना एक तरीके से पहले से डिसाइडेड था कि आप ये आएगा, आपकी लाइफ से जाएगा, फिर आप प्रे करोगे, हीलिंग करोगे और इसको मांगोगे, और जब आप दिन रात मांगोगे उसके बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा, ठीक है। इसलिए ये पर्सन वापस आ रहे हैं, वरना इसको कोई जरूरत नहीं है किसी की भी। ये बिलीव करता है सिंगल रहने में, सिंगल रहूं तो खुश हूं, ठीक है। सिंगल से मिंगल होने में इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये खुद में संपूर्ण है, इसको लगता है मैं कंप्लीट हूं खुद में, ठीक है। इस तरीके की पर्सनैलिटी है। तो ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ रहा है, और आते ही आपको काफी ज्यादा खुशी महसूस होगी कि अरे वाह, मेरी जो मैनिफेस्टेशन थी पूरी हो गई, एंड इस तरीके से। लेकिन अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो आप इतनी जल्दी अब इसको मौका नहीं देने वाले हो
जैसे कि हो सकता है पहले जब आपकी मीटिंग हुई होगी तो आपने इसको अपना मान लिया होगा कि ये मेरा अपना है, ऊपर वाले ने मेरे लिए भेजा है, इस तरीके की हम ऐसा सोच लेते हैं। हालांकि है तो कोई किसी का नहीं है, सब ऊपर वाले के हैं, ठीक है। लेकिन ये समझने में टाइम भी लगता है और हम समझना भी नहीं चाहते। जो भी ले लो, भगवत गीता पढ़ोगे तो समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहां पर देख रही हूं कि इस बारी जब ये वापस आएगा ना तो आप थोड़ा कंट्रोल में रहने वाले हो। आप देखने वाले हो, समझने वाले हो कि इसके इरादे क्या हैं, इसके साथ में कैसी जर्नी आगे रहेगी, लंबे समय तक जा सकती है या फिर नहीं जा सकती है। एक तरीके से आपने मौका मांगा है यूनिवर्स से। हो सकता है इस कनेक्शन में पहले आपसे कुछ गलतियां हुई हो, तो आप हमेशा मांगा करते थे कि यूनिवर्स एक चांस मुझे और दे दो, तो मैं ये देख सकूं कि मेरी गलती की वजह से कनेक्शन खत्म हुआ या फिर सामने वाले की गलती से खत्म हुआ या फिर खत्म होना डेस्टिन्ड था, ठीक है। तो वो मौका आपने मांगा यूनिवर्स से और यूनिवर्स आपको वो मौका दे रही है। तो दिस टाइम आप बहुत ज्यादा केयरफुल रहने वाले हो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से इस कनेक्शन को लेकर आगे सोचना है या मैनिफेस्ट करना है। तो ये है भाई आपके लिए। और देख लेते हैं कि और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। यहां से भी देख लेते हैं कि क्या आप रिसीव करने वाले हो सकता है बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट करे, लेकिन जिनसे करेगी ना अच्छे से करेगी, क्योंकि सारे ही कार्ड्स बड़े लिंक्ड हैं एक दूसरे से। सरेंडर टू द डिवाइन। तो यहां पर यूनिवर्स आपको बोल रही है कि सरेंडर करो दिस टाइम, ओके। जो भी आपकी लाइफ में होता है उसको लेकर अपना कर्म करो और सरेंडर कर दो, दैट्स इट। और देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। यहां पर है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो एक बहुत ही बड़ा पावरफुल चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। वैसे ये जो चेंज है ना, ये हीलिंग की तरफ इशारा करता है। अगर आप देखोगे यहां पर 2 बार टेम्परेंस का कार्ड आया है विद डेथ, ओके, एंड जजमेंट। तो ये जो सारे कार्ड्स है ना, ये किसी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं करते जहां पर आपको दर्द होगा। ये एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं जहां पर आपका दर्द कम होगा। सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं ना, बहुत रिलीफ होता है उस वक्त। क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम्स ना इसी वजह से होती हैं। हमारी लाइफ में ऐसा हुआ, क्यों हुआ, क्यों हमें वो मिला नहीं, क्यों हमें वो मिली नहीं, क्यों मेरे साथ में उन्होंने ऐसे कर दिया। अगर हमें इनके जवाब मिल जाए ना, अगर कोई ये भी कह दे ना गारंटी के साथ कि भाई ये तुम्हारे कर्मों का फल है, तो दर्द कम हो जाता है, राइट। जैसे अगर कोई आपसे ये कह दे कि भाई आपने उस टाइम पर उसके साथ ये किया था और इसी की वजह से तुम्हारे साथ ये हुआ, तो दर्द कम हो जाता है कि ठीक है भाई मैंने किया था इसलिए मुझे ये फल मिला। दर्द तब ज्यादा होता है जब हमको लगता है कि हम सही हैं, हम सही थे और फिर हमारे साथ ये गलत क्यों हुआ, राइट। तो कुछ ऐसी ही एनर्जी है। सवाल है तो जवाब मिल जाएंगे, और अगर आपको लगता है कि आपकी गलती थी तो यहां पर पता लग जाएगा कि आपकी गलती थी या फिर नहीं थी, ठीक है। बहुत बड़ी बहुत कृपा है ऊपर वाले की, ऐसा समझ लो। वर्क थ्रू योर फियर्स। तो किसी भी तरीके का डर है आपके अंदर तो उस पर काम करो, ये आपको एंजल्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये करना है। और देख लेते हैं यहां से कि क्या आने वाला है आपकी लाइफ में इसके अलावा, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो वैसे 80 to 90% लोगों के लिए तो यही है कि कोई आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ और ही आ रहा हो, मतलब कोई ब्लेसिंग है, कोई मैसेज है, तो वो भी देख लेते हैं। यहां से देखते हैं क्या आता है आपके लिए। रूबी, मटेरियल गेन, पावर, लव एंड रोमांस, यानी कि लव तो आ ही रहा है कुल मिलाकर, ठीक है। शक्ति, पावर आ रहा है, वो पहले भी आया था आपके लिए। पावरफुल चेंज, और यहां पर भी पावर है, मटेरियल गेन आ रहा है। तो भाई अगर करियर को लेकर देखें तो वहां से भी अच्छा है, बढ़िया बढ़िया है सब कुछ। ओम, गॉड इज विद यू एंड गाइडिंग यू। तो गॉड जो है वो आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है, आपको बताया जा रहा है और वो आपको गाइड कर रहे हैं, ओके। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपने कठिन परिश्रम किया है उसका भी पुरस्कार आपको मिलेगा। हैव फेथ एंड पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशन चैंट करो और विश्वास रखो प्रभु पर, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, ठीक है। ऐसा ऐसा आपको बोला जा रहा है। एक कार्ड में और देखूंगी। गॉड इज लक्ष्मी फीट, वॉट एल्स यू वॉन्ट, अबंडेंस एंड वेल्थ, पॉजिटिव वाइब्स रीचिंग यू, ऑरा विल शाइन। तो आपका ऑरा जो है क्लींस होगा, शाइन करेगा, पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलेंगी।
हो सकता है कुछ लोग ऐसे मिले जो आपका ऑरा क्लींस करें, आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाए, अबंडेंस आने वाली है, वेल्थ आने वाली है। कंग्रेचुलेशंस। और यहाँ पर है आपके लिए गाइडेंस कि आपको क्या करने की जरूरत है। ओके, तो देखते हैं यहां से क्या आता है फॉर यू। ओके, जस्टिस इज कमिंग। जजमेंट का कार्ड भी था आपके लिए, तो जस्टिस मिल रहा है आपको। एक कार्ड और गिर भी गया है, उसको उठा लेती हूँ, वेट। ओके गाइज, ये कार्ड था, हालांकि ये शफल नहीं कर रही थी मैं, लेकिन फिर भी ये आया तो मैं इसको ले लेती हूँ, हो सकता है किसी से रेजोनेट कर जाए। ओके, तो ये जो कार्ड्स हैं ये एक्चुअली आपको ये बताते हैं कि सबसे पहले मैं इस कार्ड के बारे में बात करूंगी। जस्टिस इज कमिंग, ये तो है ही कि आपको जस्टिस मिलने वाला है। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बताता है कि जैसी आप भावना रखते हो, इंटेंशन रखते हो, वैसा ही आपको मिलता है। ठीक है, तो आने वाले समय में आपको ध्यान रखना है कि आप किसी के बारे में कुछ सोचें तो किस एनर्जी के साथ। अगर आप किसी को लेकर कुछ नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिविटी आप पर आएगी। अगर पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिविटी आप पर आएगी, इसका ध्यान आपने रखना है। और अगर आपके इंटेंशंस हमेशा ही अच्छे रहे हैं और सामने वाले ने आपके साथ गलत किया है तो भाई आएगा, वो आएगा और आपसे माफी मांगेगा। वहीं पर ये जो कार्ड है ये बताता है कि चाहे कितना भी आपको ऐसे फील हो रहा हो कि आप हेल्पलेस हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कमजोर हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कमजोर नहीं हैं, आप हेल्पलेस नहीं हैं। आप वापस से उठ पाने की और खुद को आगे बढ़ा पाने की स्ट्रेंथ रखते हैं, बस आपको पता नहीं है। तो थोड़ा सा ट्राई करो, थोड़ा सा सकारात्मक रहो और फिर देखो कैसा चेंज आता है। ओके, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी मैं रीडिंग करती हूं तो मुझे कुछ लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि देखो भाई हो जाए तो अच्छा है, रीडिंग में आया है तो देखो, देखते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है ना, इसको चेंज करो। अगर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ऐसा होगा तो फिर होगा, तो हमेशा वही एक नजरिया रखना है कि हाँ एंजल्स ने बोला है तो होगा। अगर आप उसमें भी डाउट रखते हैं कि देखें भाई होगा या नहीं, तो समझ जाओ नहीं होगा, बस यही होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। ठीक है, पॉजिटिव रहो। इतनी प्यारी रीडिंग आई है तो आप लोगों को खुश रहना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि देख लेते हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, लव लव। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, डोर टू रोमांस, और आप जानना चाहते हैं कि क्या आ रहा है आपकी लाइफ में या फिर कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा कार्ड यहाँ पर। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले मदर यूनिवर्स से पूछेंगे कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। तो वहां से अगर हमें कुछ पता चलता है तो फिर आगे की रीडिंग देखेंगे। और मतलब अगर हाँ आता है तो देखेंगे कि कौन आ रहा है, और अगर ना आता है तो पूछेंगे कि क्या आ रहा है, फिर उसकी डिटेल देखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। Knight of Swords, okay. Four of Pentacles, all right. Page of Wands, ओ जी ये बात है। अच्छा, तो अब मैं दूसरे डेक से देखूंगी कि क्या कुछ है। Four of Swords, King of Cups, Four of Pentacles और King of Cups आया। See? Queen of Cups, okay. Knight of Wands, all right. Six of Pentacles, King of Wands, okay. Page of Pentacles, and यहाँ पर है आपके लिए Queen of Swords,
क्वीन ऑफ कप्स भी था, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है। अरे बाप रे बाप, नाइट ऑफ कप्स आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स था। और यहां पर है 9 ऑफ कप्स। ओके गाइस, ये वाला कार्ड मैं यहां रखूंगी क्योंकि लाइट बहुत पड़ रही है तो शायद ना दिख रहा हो। दूसरा गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आवाजें कुछ आएंगी तो उन पर ध्यान ना दें। कुछ काम चल रहा है जिसके चलते आवाजें तो भाई आएंगी, मैं रोक नहीं सकती। ओके, और वीडियो भी मैं रोक नहीं सकती, डिले नहीं कर सकती क्योंकि दूसरे चैनल पर भी एक वीडियो डालना है, फिर सत्यविद सात्विकी उस पर भी एक वीडियो डालना है। तो अगर मैंने डिले किया तो नहीं बन पाएगी, नहीं कर पाऊंगी मैं रीडिंग, नहीं बन पाएगी वीडियो, और फिर मुझे रीडिंग्स भी करनी है, पर्सनल रीडिंग्स। तो इसके चलते आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा इग्नोर कर दो जो भी आवाजें आ रही हैं, ठीक है? आप मुझे सुनो। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है या फिर कौन आ रहा है। गाइज आई नो जो मैं बताने वाली हूँ वो अच्छा नहीं लगेगा सुनकर, लेकिन सच है और आपको पता है मैं किसी को भी भ्रम में नहीं रखना चाहती। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि बहुत कुछ आने का प्रयास करता है लेकिन आ नहीं पाता। वैसा ही अभी भी दिखाई दे रहा है कि कोई है जो आना चाहता है जो नहीं आ पा रहा, कुछ है, कुछ मैसेजेस हैं, ब्लेसिंग्स हैं जो आना चाहती हैं लेकिन आने में रोक लग रही है, ठीक है? और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल कर रखा है ये होने वाले परिवर्तन को। हालांकि हम सभी जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो तो होता ही होता है, लेकिन पहले ना यूनिवर्स आपको मौका देती है कि आप होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लो। ओके, जब हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं मौका मिलने के बाद भी, तब ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, जो यूनिवर्स की तरफ से आता है, वो तो फिर आता ही है, फिर तो क्या ही कोई कर लेगा, किसी के वश में नहीं होता। ओके, तो यहां पर कुछ वैसा ही है, यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहती है। यहां पर मैं देख रही हूं किसी के साथ में आपको मिलवाने की प्लानिंग चल रही है, आपके सोलमेट से ऑफ कोर्स मिलवाने की प्लानिंग चल रही है, और कुछ आपकी ड्रीम्स हैं जिनको पूरा करने की प्लानिंग चल रही है यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन आप खुद उस पर रोक लगा रहे हो। अब कैसे रोक लगा रहे हो वो बता देती हूं। एक तो यहां पर यह है कि आपका पास्ट बहुत अच्छा नहीं रहा, दिखता है। ओके, जो भी कार्ड्स यहां पर हैं वो बताते हैं कि आपका पास्ट बहुत अच्छा नहीं रहा, स्पेशली अगर हम आपके पर्सनल लाइफ की बात करें तो। करियर की बात करें, प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो फिर भी ठीक है, लेकिन पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो दिखता है कि बहुत ही पेनफुल जर्नी रही है आपकी। हो सकता है आप डिवोर्सी हो, ओके, और अगर डिवोर्सी नहीं हो तो शायद आप किसी को बहुत पसंद करते थे और उसके साथ में आपकी आगे की जर्नी नहीं चली, देन आपने डिसाइड किया कि आपने शादी ही नहीं करनी है, या फिर जिस तरीके के रिश्ते आप चाहते थे वो रिश्ते आपको नहीं मिले। जो भी लोग आए उन्होंने टाइम पास किया और निकल लिए। कुछ इस तरीके से आपकी पर्सनल लाइफ रही है। फ्लर्ट करने वाले, फायदा उठाने वाले, ओके। यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि कोई था जो आपसे एज में कम था और उसने आपको बोला कि वो आपको प्यार करता है, आपके साथ रहेगा, फैमिली बनानी है, ये वो, और जब आप सीरियस हुए, जब तक आप सीरियस नहीं हुए तब तक उसकी तरफ से ये बातें चल रही थी, ठीक है, नौटंकियां। और जब आप सीरियस हुए और आपने कहा कि ठीक है अब मुझे आगे बढ़ना है, तो निकल लिया बंदा, ओके। ये दिखता है यहां पर, और बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे क्योंकि उसकी एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी लगी नहीं रही, ओके। तो उसके बाद जिस तरीके से आपने खुद को चेंज किया ना कि मैंने किसी को आने ही नहीं देना है, मैंने किसी से बात ही नहीं करनी है, और मैंने एक अपने आसपास एक दीवार खड़ी कर लेनी है और उसके अंदर किसी को आने नहीं देना, बाहर से ही भगा दो, भगाने की कोशिश करो। अगर नहीं कोई भाग पाता है तो दीवार तो वैसे ही बनी है, कैसे आ जाओगे अंदर। तो कुछ उस तरीके की एनर्जी है आपकी, जिसके चलते जो ब्लेसिंग्स आने वाली हैं या किसी को आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है, आपके किसी सोलमेट को, तो आप उसको भी आने नहीं दे रहे, ठीक है। यूनिवर्स फोर्स कर रही है कि आप अपने इस व्यवहार को बदलो, लेकिन आप नहीं बदलना चाहते। दूसरा, आप किसी के बारे में सोच रहे हो और आप चाहते हो कि उसी के साथ में आपकी जिंदगी आगे बढ़े, लेकिन शायद वो वैसा इंसान नहीं है जैसा कि आप डिजर्व करते हो। यानी कि आप बहुत इमोशनल हो, बहुत सीरियस हो, लेकिन वो उतना सीरियस नहीं है, उतनी सीरियस नहीं है, ठीक है।
लेकिन आपको ये लगता है कि वही आपका सोलमेट है और आप उसको पकड़कर बैठे हो कि नहीं मुझे चाहिए तो यही चाहिए, चाहिए तो यही चाहिए। ओके, तो इसके चलते जो आपका ट्रू सोलमेट है ना वो आ ही नहीं पा रहा आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने जिद पकड़ रखी है कि मुझे चाहिए तो यही चाहिए, जबकि वहां से इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, जबकि वहां से रिस्पेक्ट नहीं है, जबकि वहां से आपकी बात तक सुनी नहीं जाती, लेकिन फिर भी आपने उसको ही पकड़ कर रखा है। ठीक है, तो यहां पर जो ये रीडिंग आई है आज की, वो ये बता रही है कि आपकी विश फुलफिलमेंट होनी है, मतलब जो भी आपकी विश है वो पूरी होनी है, लेकिन आप उसको पूरा होने दें तब। अगर आप इसी एनर्जी में रहे तो जो भी आ रहा है वो नहीं आ पाएगा, यानी कि आना बहुत कुछ चाहता है लेकिन आप आने नहीं दे रहे। ठीक है, इसलिए मैं यही कहूंगी कि कुछ भी नहीं आ रहा। रोज डे स्पेशल है रीडिंग और यहां पर कुछ भी आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। अगर आप अपने इस व्यवहार को बदलते हो तो आपका सोलमेट आ रहा है, साथ ही साथ आपका कोई सपना है जो पूरा होगा। ठीक है, और अगर हेल्थ इश्यूज हैं आपके तो उनमें भी सुधार आएगा, क्योंकि आप इस एंजाइटी से बाहर निकलोगे, इस निगेटिविटी से बाहर निकलोगे। आपने निगेटिविटी को ऐसे पकड़ कर रखा है ना जैसे आपका टेडी बेयर हो। ठीक है, तो कैसे कुछ और आएगा। तो भाई आपकी रीडिंग ऐसी आ रही है और मुझे पता है अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आप जानते हो कि मैं झूठ नहीं बोलती। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी हम देखेंगे, ये कार्ड्स भी हैं हमारे पास, तो यहां से हम देखेंगे कि क्या आना चाहता है। ठीक है, हालांकि अभी तो मैंने बता दिया कि क्या आना चाहता है, लेकिन यहां से भी कंफर्म कर लेंगे और देख लेते हैं कि इधर से क्या है आपके लिए। हाँ, जो आने वाला है उसकी मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ। सबसे पहले तो वाटर साइन का दिखता है ये पर्सन, बंदा या बंदी जो भी हो, काफी ज्यादा रोमांटिक टाइप ओके, और हो सकता है ये डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो, मतलब मेडिकल फील्ड से है। ठीक है, ऐसा समझ लो। और ये भी लगता है कि पॉलिटिशियन हो सकता है, इसके फैमिली में हो, शायद कोई लॉयर हो, जज हो, पॉलिटिशियन है ये लोग, पॉलिटिक्स में हैं ये लोग। ठीक है, ऐसा मालूम देता है। ये बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमेन है, जो भी हो सकता है, जो भी हो, मतलब बिजनेस में है। ठीक है, जॉब नहीं दिखती। और अगर इसके साथ में कनेक्शन आपका जुड़ा, लंबा जाएगा, क्योंकि सोलमेट हो, है ना। एक पर्सन और भी है जो आने वाला है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए आपकी लाइफ में आएगा क्योंकि वो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव, मतलब उसको लगता है कि आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो। ठीक है, अट्रैक्टिव आपको वो देखता है, उसको लगता है बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, टैलेंटेड हो और इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की जरूरत नहीं। तो ये जो क्वालिटीज है ना आपके अंदर, उसकी वजह से वो काफी ज्यादा आपको अट्रैक्टिव देखता है और आपसे अट्रैक्ट होता है। तो इस अट्रैक्शन के चलते वो आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन उसके साथ में ज्यादा लंबा आपका जर्नी है नहीं। लेकिन एक जो है वो आपसे सच में प्यार करेगा और प्यार करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको जानता है लेकिन आपसे बात नहीं करता, या फिर बात करता है तो आप ध्यान ही नहीं देते उस पर। ठीक है, ऐसा कोई है जो आने वाला है, जो आना चाहता है लेकिन आप आने नहीं दे रहे। ओके, यस, देख लेते हैं कि और क्या है आपके लिए यहां से। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो आपको बोला जा रहा है कि आप भी सेफ हो और आप जिनको प्यार करते हो वो भी सेफ हैं, किसी पर कोई खतरा नहीं है। तो किसी तरीके की इनसिक्योरिटी मत रखो। ओके, मैंने कहा ना वही चीजें, देखो वही कार्ड आ गया, थोड़े से इनसिक्योर हो आप, और आपकी गलती नहीं है। जिस तरीके से, जैसी लाइफ जर्नी आपकी चली है, कोई भी इनसिक्योर हो जाएगा, किसी का भी रूट चक्रा वही हिल जाएगा। जरूरी था ऐसे में किसी गुरु का मिलना जो आपको बता पाता कि क्या दिक्कत है और कैसे इससे निकलना है, किस तरीके से आपको खुद को हील करना है, कहां पर क्या कैसे स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, तो वो कोई मिला नहीं आपको, तो आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, मैं आपकी कोई गलती नहीं कह रही। आप सिर्फ एक काम करो, आज से 7 चक्रा जो मेडिटेशन होता है ना, क्लींजिंग एंड हीलिंग मेडिटेशन, वो करने लग जाओ। ठीक है, धीरे धीरे करके सुधार हो जाएगा।
और अगर 7 चक्रा क्लींजिंग एंड हीलिंग मेडिटेशन नहीं करना चाहते हो तो रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड हार्ट चक्रा, इसके लिए मेडिटेशन कर लो। ठीक है, जब भी सही समय लगे आपको, ऐसा नहीं है कि सुबह करना है शाम को करना है, वैसे सुबह का टाइम सबसे अच्छा होता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, ओके, तो जब आपको ठीक लगे तब आप करना शुरू कर दो। किसी भी टाइम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और देखो तुरंत आराम भी नहीं मिलेगा, ये भी मैं बता दूं। आप सोचो कि आज किया कल से ही सुधार हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। टाइम लगता है, कभी कभी महीना भर लग जाता है, कभी 6 महीने लग जाते हैं, कभी कुछ लोगों को तो पूरा साल लग जाता है। तो धैर्य बनाकर रखना, ठीक है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, और फिर एक रोमांटिक साइकिल शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में, होना चाहता है। वही तो मैं आपको बता रही थी, देखो कार्ड्स वही आ रहे हैं। अब तो बिलीव है कि अभी भी नहीं है। सरेंडर टू द डिवाइन, ये पाइल 1 में भी आया था, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हो, शायद वो आपसे रेजोनेट कर जाए। हालांकि लग तो नहीं रहा करेगा, लेकिन फिर भी देख लेना, कुछ मैसेजेस हों। सरेंडर टू द डिवाइन, तो आपको बोला जा रहा है कि इतना करने के बाद में सरेंडर कर देना। एक तरीके से ये है कि कोई डर मत रखो, ठीक है। वैसे भी आपने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ जर्नी में, आप तभी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आए हो। कोई इतने आसानी से नहीं आता इस एनर्जी में। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है जहां पर हर बंदा आपको ना गालियां देने लग जाता है, क्योंकि आपकी बात करने का तरीका ऐसा हो जाता है, आप रूड दिखते हो लोगों को। अब हर कोई तो ऐसा नहीं है जो आपकी तकलीफ को समझे, राइट, ना किसी को आपके पास्ट का पता है, तो सामने वाले को यही लगता है कितनी बदतमीज है, कितना बदतमीज है, जबकि रियलिटी कुछ और ही है ना। तो यहां पर अगर आप आए हो, इस जगह पर आए हो, तो यूं ही तो नहीं आए, मुश्किल तो है भाई, मुश्किल तो हुई है, परेशानियां तो लगी हैं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाता है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, जिंदगी तक नहीं है ना। आज है कल नहीं है, पता चला अभी सुरभि कार्ड्स रीड कर रही है, करते करते टन टिकट कट गया। कुछ पता नहीं, ठीक है, बस ऐसे ही है। सुख आते हैं और फिर सुख चले जाते हैं, दुख आते हैं, जब दुख आते हैं तो फिर वो भी जाते हैं, सुख आते हैं, ये चलता रहता है साइकिल, ठीक है। तो इसको वैसे ही हल्के में लो, इतना सीरियस मत लो। बटरफ्लाई, ओके, लैंडिंग ऑन यू, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, रे ऑफ होप, करियर, ओके, तो करियर भी आपका अच्छा होने वाला है। न्यू फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप, मैंने कहा था ना आपको, रे ऑफ होप, ये जो मैसेज है आपके लिए, ये तो आई थिंक अब तो आपको लगता होगा ना कि चीजें अच्छी हो सकती हैं, जितना मैंने आपको बताया उससे, ठीक है। और जब आप मेडिटेशन करोगे, चक्रा हीलिंग एंड क्लींजिंग करोगे ना, तो और भी ज्यादा ब्राइटनेस दिखेगी आपको आपकी लाइफ में, डार्कनेस फॉर ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, तो भाई इसको आने दो ना, क्यों रोक रहे हो, ओके। और देखते हैं क्या आता है आपके लिए, ऐसे कर लूं, लेट्स सी क्या आता है। रूबी, देखो आपके लिए भी आ गया, पाइल 1 में भी आया था। मटेरियल गेन, फिर से करियर के बारे में बात करता है, ठीक है, पैसे वैसे मिलने वाले हैं, तैयार हो जाओ। पावर, लव एंड रोमांस, देखो है। एक कार्ड और देखूंगी क्योंकि 3 देखे थे तब भी। गणेश जी, ओवरकमिंग डिफिकल्टी, विजडम, ऑस्पिशियस टाइम्स अहेड, शुभ समय आने वाला है। गणपति बप्पा का नाम लेकर शुरू हो जाओ, जो भी प्रॉब्लम्स थी हट जाने वाली। आपको तो पता है ना गणपति बप्पा क्या करते हैं, गणपति बप्पा बोलो मोरिया। ओके, तो अब देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए और क्या करने की आपको जरूरत है। अब पहले वाले पाइल में 2 कार्ड्स, एक ही मैं निकाल रही थी और एक यूं ही गिर पड़ा था, तो मैं यहां पर भी 2 ही निकालूंगी, एक क्यों निकालूं, है ना। ओके, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो, ठीक है। ओके, अगेन ये इनसिक्योरिटी की बात करता है ये वाला कार्ड। ये कल ही मैंने किसी की रीडिंग कर रही थी तो ये कार्ड आया था। ये कार्ड बताता है वही बाउंड्रीज के बारे में, जो मैंने आपको बोला ना कि आपने एक दीवार सी बना ली है। ये कार्ड वही बताता है कि जब आपके साथ कुछ गलत होता है, आपको लगता है कि आसपास का माहौल कुछ भयानक सा है, खतरनाक सा है, तो आप एक जगह जाकर बैठ जाते हो दुबक कर, ठीक है, कि यहां पर मैं सेफ हूं। लेकिन कब तक बैठे रहोगे, सोचने वाली बात यह है ना, कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। क्या एक कोने में पूरी जिंदगी बिता दोगे, रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, तो ले डालो, ठीक है, भगवान का नाम लेकर ले डालो।
जो गलतियां पहले हुई हैं उनसे सीख ले ली है आई थिंक आपने, तो अब आप आगे बढ़ो। और अगर गलतियों से सीख नहीं ली है तो पहले सीख लो, समझ लो कि पहले जो हुआ था वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या किया था मैंने। सोचो समझो और फिर आगे बढ़ो, खुद के लिए स्टैंड लो। ओके, डर कर जिंदगी नहीं जी जाती है, हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिस्क ले लो, आगे बढ़ जाओ। ओके, नाम लो गणपति बप्पा का और शुरू हो जाओ। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपकी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करो, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना मत भूलना, मैं जानना चाहती हूँ किसकी है फाइल। ओके, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, लव लव। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है नंबर 44, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो चलिए भाई देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है या फिर क्या आ रहा है। तो पहले ना मैं ये पूछूंगी मदर यूनिवर्स से कि कौन आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति होगा तो हाँ या ना में जवाब आएगा कि कोई आ ही नहीं रहा। ठीक है, नहीं आता है तो पूछेंगे क्या आ रहा है, और अगर आता है कि कोई आ रहा है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो इस तरीके से हमारी रीडिंग आज की चलेगी। लेट्स सी। हरमेट, ओके, यहाँ पर जस्ट सॉरी गाइस, आवाज आ रही थी, आपने सुनी होगी। सच में आज परेशान हो गई हूँ इसकी वजह से। ओके, ऑलराइट, अब मैं दूसरा डेक देखूंगी और मैं आपको बताती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बंदा या बंदी नहीं आ रहा है। किसी तरीके के मतलब कुछ मैसेजेस हैं, या तो कोई जर्नी है या मैसेजेस हैं, तो वो मैं क्लैरिफाई करूंगी कि क्या है वो। ठीक है ना, सो लेट्स सी। King of Pentacles, Nine of Wands, Two of Wands, okay, Wheel of Fortune, very nice. Page of Pentacles, okay, सब कुछ क्लियर है। फिर भी मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। King of Cups, Eight of Cups, Queen of Cups, okay, and Six of Swords. All right. Six of Pentacles. All right, guys. ओके गाइज, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 44 और जानना चाहते हैं कि क्या आ रहा है उनकी लाइफ में, तो काफी सारे मैसेजेस हैं गाइज आपके लिए। तो जर्नी है आपकी, एक तो स्पिरिचुअल जर्नी है, साथ ही साथ ट्रेवल भी है, और यहाँ पर बैलेंस भी दिखाई देता है। आपने देखा होगा कई बार मैं वीडियोस में बात करती हूँ अबाउट मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज जो कि आपके अंदर होती हैं, शिव और शक्ति, राइट, इन एंड यांग, इस तरीके की एनर्जीज की मैं बात करती हूँ जो हमारे अंदर ही है और जिसका हमें संतुलन बनाना होता है। क्यों? क्योंकि हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें। हम सभी चाहते हैं कि हमें एक बैलेंस्ड लाइफ मिले, जो लोग हमसे कनेक्ट होते हैं वो हमारा सम्मान करें, हमारी भावनाओं को समझें और बिल्कुल वैसे ही हों जैसे हम हैं, राइट। तो बाहर से बैलेंस अगर हमें चाहिए तो जरूरी है कि हम अपने अंदर बैलेंस बनाएं, तभी हमें बाहर से बैलेंस मिलेगा या दिखेगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें दिखता नहीं है, हमारे अंदर की एनर्जीज बैलेंस्ड नहीं होती हैं, तो बाहर वाले जो लोग, जो बाहर की दुनिया में लोग हैं, वो हमें बुरे लगने लग जाते हैं। अगर वो हमें अच्छी एडवाइस दे रहे हैं तभी हमें लगता है अरे ये फायदा सोच रहा है, ठीक है, ये हो जाता है। तो जरूरी है कि हम अपने अंदर बैलेंस बनाएं ताकि हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करें जो हमें मोटिवेट करें, पॉजिटिव रखें, और इसके लिए भी कि जो लोग हमें मोटिवेट कर रहे हैं या हमें सही सलाह दे रहे हैं उनकी सलाह हमें समझ आए। ऐसा ना हो कि हम उनको गलत समझने लग जाएं और जो अपॉर्चुनिटीज हमारी लाइफ में आ रही हैं उनको हम दूर हटा दें,
सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी समझ काम नहीं कर रही, ठीक है। तो वही बैलेंस कहीं ना कहीं आपके अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर मैं अगर 8 ऑफ कप्स के कार्ड को देखूं तो आप किसी से मूव ऑन कर रहे हो, कोई भी हो सकता है। और ये जो आपका किसी से दूर जाना है, किसी से मूव ऑन करना है, ये बड़ा आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, ओके। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो लड़की है यहां पर इसने एक देखो बॉल छोड़ा है और आगे की तरफ बढ़ रही है और यहां पर एक लाइट है, ठीक है। तो जैसे इसको पता चल गया है कि इसको मैं पकड़कर बैठी थी, बहुत ही क्यूट सा लग रहा है, प्यारा सा लग रहा है, लेकिन ये मेरा है ही नहीं, मेरा रास्ता इधर है और मैं इधर चल रही थी। तो इसने छोड़कर इसको और ये इस तरफ आगे बढ़ गई, इस रोशनी की तरफ। तो आपके लिए कुछ वैसा ही है, अवेकनिंग हो रही है आपकी। आपको पता चल रहा है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आपका सोल पर्पस क्या है। और अगर आपको पता है कि आपका सोल पर्पस क्या है, तो आपके सोल पर्पस के पूरे होने का टाइम आ गया है। ट्रेवल यहां पर दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि आपको पता हो कि आप अपना सोल पर्पस इस जगह पर जाकर पूरा कर सकते हो। ये डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना आपके लिए आसान नहीं था। सॉरी गाइस, मैंने कैमरा ऑफ किया था, आवाजें बहुत आ रही हैं आज, ओके। तो अब जाकर आपको या तो किसी से परमिशन मिली है या फिर स्ट्रेंथ मिली है कि आप उस दिशा में जाओ, ओके। ट्रेवल करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, ट्रेवल करते हुए अपनी इस जर्नी को पूरा करोगे, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे और देन आपका सपना पूरा होगा। ये सपना हो ना हो सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूरी दुनिया, पूरे देश से जुड़ा हुआ है। ये चैरिटी से जुड़ा हुआ है, डोनेशन से जुड़ा हुआ है, दूसरों की भलाई से जुड़ा हुआ है। कुछ करना चाहते हो, कुछ बहुत बड़ा। और बेशक आप ये अपने या तो ट्रेन के साथ में मिलकर करना चाहते हो, अपने सोलमेट के साथ में मिलकर करना चाहते हो, लेकिन उसके साथ में आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है, या फिर तो आप मिले ही नहीं हो अपने सोलमेट से, ट्विन फ्लेम से, या तो आप जानते हो लेकिन उसके साथ में यूनियन नहीं हो पा रहा। तो आपको ये लगता था कि मुझे इसके साथ ही ये करना है, अगर हम साथ नहीं मिले तो अपना ये पर्पस पूरा नहीं कर पाएंगे। बट परिस्थितियों को देखते हुए आप ये डिसाइड कर रहे हो कि मैंने इसको अभी अकेला ही शुरू करना है, और जब प्रभु चाहेंगे तो यूनियन करवा देंगे, ठीक है। सो ये फैसला लेते हुए मैं आपको देख रही हूँ, आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ, अवेकनिंग हुई है। हो सकता है आपके मन में ये सवाल रहता हो कि अगर हम नहीं मिले तो क्या नहीं हो पाएगा, तो उस सवाल का जवाब यूनिवर्स देगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप यूनियन में आओ तभी होगा, आप अकेले भी कर सकते हो। तो आप आगे बढ़ रहे हो वो करने के लिए, ओके। सो अगर मैं आपको बताऊं कि आप क्या रिसीव करने वाले हैं, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में आ रहा है बैलेंस प्लस स्ट्रेंथ प्लस क्लैरिटी, ओके। तो ये सब कुछ आप रिसीव करने वाले हो आने वाले टाइम में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और सभी के लिए। क्योंकि हो ना हो, या तो आप स्टार सीड हो, एक डिवाइन सोल हो, और इस तरीके की सोल की हम सभी को जरूरत है। यस, तो बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन आप ले रहे हो और मुझे पता है काफी पेनफुल है, लेकिन आप कर लोगे, मुझे इतना पता है आप कर लोगे। और देख लेते हैं कि आप क्या रिसीव कर रहे हो। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ओके। तो यहां पर बोला जा रहा है कि थोड़ा समय लें थोड़ा सोचें समझें, मेडिटेशन करें, सोच समझकर आगे बढ़ें, फैसला लें। लक इज ऑन योर साइड, बताया जा रहा है कि जो लक है वो आपकी तरफ ही है। आप जो भी करोगे आपको आगे विक्ट्री ही मिलने वाली है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, जैसे कि मैंने कहा, मैंने पहले ही बोला था कि बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। स्पिरिचुअल आपको कितना होना है, प्रैक्टिकल आपको कितना होना है, ये भी आपको समझ आएगा। और जो मैंने अभी बोला था कि विक्ट्री मिलनी ही मिलनी है, सी अ विन विन आउटकम इज फोकस्ड, यानी कि कुछ भी करते हो आपकी विजय ही है, ओके। सो बैलेंस बनता हुआ देख रही हूं। हो सकता है काफी ज्यादा आप स्पिरिचुअल थे, आपको लगता था कि जैसे कि बताया जाता है कि यूनियन हो तभी कुछ होगा, यूनियन नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली सोचने वाले हो कि ठीक है, उस पक्ष को भी देखा, अब इस पक्ष को भी देखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पिरिचुअल होकर ही बैठे रहें, एक्शन लेना ही नहीं है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं सामने दिख रही हैं। बहुत ही सुंदर एनर्जी आई है, बहुत ही सुंदर है। और हेड्स ऑफ टू यू गाइस जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है।
लेट्स सी और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में आगे। रीडिंग भले ही ये वाली छोटी हो, लेकिन ये सबसे अलग है और आई होप कि आपसे रेजोनेट करी होगी। जस्ट अ मिनट गाइस, एक कार्ड नीचे गिर गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बटरफ्लाई है। ओके, एक नहीं है, 2 कार्ड्स हैं, बटरफ्लाई ही है। यस, तो यहां पर है मिस्टर प्रिंस और मिस प्रिंसेस नॉकिंग, न्यू थिंग्स विल बी ऑब्टेन। तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि आप अगर अपने मिस्टर प्रिंस या मिस प्रिंसेस का वेट कर रहे थे, चांसेस है कि वो आपको इस जर्नी के दौरान मिले। यहां पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि किसी तरीके का ब्लैक मैजिक अगर रहा है, आपको लगता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है आप पर, तो इसका असर खत्म होने वाला है। अच्छा भाग्य आपका शुरू होने वाला है। माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं आने वाले समय में। एक कार्ड मैं और निकालूंगी। ओके, एक मैसेज मुझे और भी मिल रहा है, मैं अभी दूंगी आपको। क्यूट बेबी स्टार्टिंग समथिंग न्यू, एक्साइटमेंट, यू आर लव्ड। तो जैसे कि मैंने बोला था कि कुछ नया आप शुरू करने वाले हैं, कुछ एक्साइटिंग सा है, तो हाँ आपका काम बनने ही वाला है। यहां पर एक मैसेज और भी है कि अगर आप 2 लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड थे, तो अभी आप फैसला करने वाले हो कि आप किसकी तरफ जाओगे। अगर आप साइंस मांग रहे थे मदर यूनिवर्स या एंजल से कि हमें बताइए कि हमारे लिए कौन सही है, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। ये क्लैरिटी आपको मिलेगी तो किसी से मुझे लगता है बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो, बट उसको छोड़कर आप प्रैक्टिकलिटी को चूज करोगे, ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, टफ है, लेकिन अगर आपके लिए अच्छा है तो आप कर सकते हो। आई थिंक इसीलिए आपको बोला गया है कि थोड़ा टाइम और ले लो, सोच लो, समझ लो, क्योंकि एक बार अगर आप आगे बढ़े तो आप पीछे पलट नहीं पाओगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, तो लेट्स सी कि क्या आता है आपके लिए, क्या मैसेज है, क्या मैसेज है। मॉर्निंग, ओके, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी, ऑलराइट। तो यहां पर आपको बोला जा रहा है, दोनों ही कार्ड्स एक जैसा ही मैसेज देते हैं कहीं ना कहीं। ये बताते हैं कि अगर आपका एक रूटीन सा बन गया है, जैसे सुबह काम किया, काम के लिए निकले, फिर वहां ऑफिस में गए, काम किया, लौट कर आए, खाया, फिर सो गए, फिर वही, तो इस दौरान इस रूटीन के चलते आप खुद की केयर नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो आपको अपनी केयर करनी है। दूसरा ये कि खुद को प्रायोरिटी देनी है। ये उनके लिए है जो कि मैंने बोला था कि हो सकता है 2 ऑप्शंस हो और किसी एक को चूज करना है, तो उसको चूज करिए जो आपको प्यार करता है, ना कि उसको जिसे आप प्यार करते हो सकता है कोई ऐसा है जिसको आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन उसकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाता। आपको बोला जा रहा है कि उस व्यक्ति को चूज करो जो आपको प्यार करता है, जो आपको प्रायोरिटी देता है। ओके, जब वो आपको प्रायोरिटी दे रहा है तो आप खुद को प्रायोरिटी क्यों नहीं दे सकते। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है, वरना ये होगा कि आप ही देते रहोगे और सामने वाले की तरफ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। और हम सभी जानते हैं कि भाई साइकिल चलेगी तो 2 पहियों पर, है ना। आप देते रह जाओगे, आपको बदले में एनर्जी नहीं मिलेगी, तो एक दिन टायर पंचर। ठीक है, तो वो पंक्चर ना हो, इसलिए जरूरी है कि ऐसी साइकिल चूज करो जहां पर दोनों ही पहिए समान रूप से चलें, और आपकी जो लाइफ जर्नी है तभी आगे बढ़ पाएगी, वरना रुक जाएगी। ठीक है, तो ये आपको बोला जा रहा है। अब बेशक यहां पर दिखाई देता है कि किसी से इमोशनली आप कनेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए इमोशनल नहीं है, लेकिन शायद इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाता आप दोनों के बीच में। ठीक है, ये मुझे नहीं लग रहा कि आप दोनों के बीच में प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन जो आप उससे चाहते हो वो आपको उससे मिल नहीं रहा, और कोई और है जो आपको वो देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए आपके मन में उतना प्यार नहीं आता, वो कनेक्शन आप फील नहीं कर पाते, सोल कनेक्शन। तो आपको वही चूज करने के लिए बोला जा रहा है जिससे कि आपको स्टेबिलिटी मिले। ठीक है, जो आपके लिए स्टैंड ले, जो आपके लिए फाइट करे, और इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सोच समझकर फैसला लेना। ओके, देख लो, समझ लो क्या करना है आपने। ठीक है, आप काफी इंट्यूटिव हो, और मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए कि आप साइकिक भी हो, तो अगर ऐसा है तो अपनी इंट्यूशन से पूछो, मेडिटेशन करो, ठंडे दिमाग से सोचो, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, सोल पर्पस आपका पूरा होगा ही होगा, ट्रैवल आप करोगे, तो आप देख लो कि क्या आगे देखना है, फिर आपको क्या करना है। ठीक है, आप समझदार हैं। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।